बहुत सारी बातें चल पड़ी हैं कि कप्तान चेंज होना चाहिए। कोई ऑफर होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वर्ल्ड कप में शादाब कप्तानी करे, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं? अभी तो इधर पता भी नहीं चलता कि एक सीरीज के बाद लगता है कि कप्तान चेंज करने की बातें शुरू हो जाती है। शाहीन को एक सीरीज दी है और हम उसकी कप्तानी चेंज करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म एक चीज़ दे देनी चाहिए। वर्ल्ड कप आने वाला है तो मुझे लगता है कि अभी हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। बहुत सारी बातें चल पड़ी हैं कि कप्तान चेंज होना चाहिए। कोई ऑफर होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वर्ल्ड कप में शादाब कप्तानी करे, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं? देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है कप्तानी वाली। हमें सबको मिल के एक जब टीम बनानी, क्योंकि पाकिस्तान की एक टीम है तो उसमें चीज़ों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसान आप ले आओगे वो चीज़ें एकदम चेंज नहीं हो सकती, उसको टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ों पे हम चाहते हैं कि यार जो अब मैंने आज चीज़ चेंज की है वो कल मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस पे आप मोस्टली आप शायद स्टार्टिंग में आप फेलियर हो। हम फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो अभी भी देखें। आपने शाहीन को एक सीरीज़ दी है और हम उसकी कप्तानी चेंज करने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ दे देनी चाहिए ताकि एक कप्तान अच्छे तरीके से एक जो उसका प्रोसेस मेथड है वो उस चीज़ को बना के वो लंबे अरसे तक लेके जाए, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सीरीज़ भी जीतें, हम एक्सपेरिमेंट भी करें और उस चीज़ में भी काफ़ी मसले होते हैं। तो एक जो कप्तान बना होगा उसका प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी तो इधर पता भी नहीं चलता कि एक सीरीज़ के बाद लगता है कि कप्तान चेंज करने की बातें शुरू हो जाती है। और वर्ल्ड कप का ये सीज़न है और वर्ल्ड कप आने वाला है तो मुझे लगता है कि अभी हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। जो हमारे प्लेयर्स भी हैं उनको एक लॉन्ग रन दें ताकि जब वर्ल्ड कप तक जाएं तो अगर हमारा जो भी हमारे मसले मसाइल हैं वो तब तक ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 के 10 मैचेस हैं, उससे पहले T20 में 5 अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड है, तो उस इतने मैचेस रह भी नहीं गए। तो जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको उतना टाइम दे दें ताकि जब वो वर्ल्ड कप में जाएं तो उनको पता हो कि हमारा ये रोल है और उस रोल पे खेलने का, क्योंकि जब आप बार बार उस चीज़ को दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो वो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। जी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, फिर हम यहाँ से क्वेश्चन फील्डिंग का काम मैं फील्डिंग वैसे मैं बताऊं तो मैं नेचुरल हूँ, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करता। यहाँ पे 4 पे आ रहे हैं, बाबर ओपन कर रहे हैं, रिजवान ओपन कर रहे हैं, साइम ओपन कर रहे हैं, फ़खर ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से जब हम टीम में जाएंगे तो चीज़ें कैसे सही होंगी, हमारा कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे सब अपने नंबर छोड़ के बैटिंग कर रहे हैं। देखिए मैं तो शो कर रहा हूँ दूसरा ये तो वैसे फनी बात, लेकिन देखिए एक अगर PSL भी है, अगर आप बोर्ड किसी फ्रेंचाइज से बात करेगा उसके वो चीज़ें नहीं चेंज करेगा, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया, वो बेस्ट प्लेयर उन्होंने रखे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो जिस नंबर पे उनके स्टैट्स, क्योंकि आज का डेटा ड्रिवन है तो वो देखते हैं कि जिस नंबर पे उनके स्टैट्स ज़्यादा अच्छे हैं वो कोशिश करते हैं कि उस नंबर पे उनको खिलाया जाए। मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसके लिए आपको फेलियर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, और एज ए नेशन हम लोग मैंने पहले भी बात की है कि हम फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम सब्र करेंगे किसी चीज़ों पे, अगर हमारा जो प्रोसेस है उस पे अगर हमें बिलीव होगा, क्योंकि हम प्रोसेस बनाते ही नहीं हैं एज ए नेशन। हमें लगता है कि जो भी प्लेयर्स आया है वो 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करेगा तो वो बुरा हो गया, तो उसको वापस लेके जाओ, और वही प्लेयर अगर वो टीम से बाहर होता है तो वो लगता है कि वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। तो ये मुझे लगता है कि इस चीज़ पे अगर हम जो प्रोसेस है तो उस पर अगर यकीन रखेंगे तो कंसिस्टेंस, क्योंकि अगर फेलियर होते भी हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। ऐसा नहीं है, टीमें बनाने के लिए आपको पहले फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो मुझे लगता है वो चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे एज इन पाकिस्तान टीम। बट फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको पता है कि आजकल की क्रिकेट की डिमांड ही है कि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। जिस तरह का आज भी मैच हुआ, आप देख लें कि वो सिचुएशन ऐसी थी लेकिन स्टिल वो 1 ओवर पहले फिनिश हो गया। तो मॉडर्न डे क्रिकेट आज की तो यही है। देखिए अगर एज ए कैप्टन अगर जिस नंबर पे हैदर बैटिंग कर रहा है, अगर वो 17 की एवरेज है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो मैं उसको हर रोज़ एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग करता है उस नंबर पे एवरेज हम नहीं देख सकते, हम उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे कि इसका स्ट्राइक रेट क्या है और वो कितना इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलता है। हाँ अगर हम एवरेज पे जाएंगे तो शायद वो रन बॉल खेल के एवरेज उसकी 60 की हो जाए, तो वो चीज़ तो नहीं करनी। हमने मैचेस जीतने हैं और इम्पैक्टफुल इनिंग्स देखनी है कि यार जो आजकल की क्रिकेट की डिमांड है उस हिसाब से वो चीज़ें कर रहा है, और जिस नंबर वो बैटिंग कर रहा है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो वो तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूँगा।
दूसरा कॉन्फिडेंस, हमारा पूरी टीम का कॉन्फिडेंस उस पर था। जैसे वो मेरे ख्याल से PSL से पहले भी मेरे से एक सवाल हुआ था कि प्लेयर टू वॉच आउट, तो मैंने उसका हैदर का नाम बोला था, क्योंकि जिस तरह की पहले उसका जब ड्राफ्ट हुआ तो वो पिक नहीं हुआ। एज ए प्लेयर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। उसमें दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं कि जब आप पिक नहीं होते तो आप सॉरी फील करते हो अपने लिए, और आप उस तरह हार्ड वर्क नहीं करते। और हैदर दूसरी टाइप का इंसान था जिसने हार्ड वर्क ज़्यादा किया, और उसको हार्ड फील हुआ कि यार मेरे जैसा प्लेयर PSL में पिक नहीं हुआ, और उसने ज़्यादा मेहनत की। और जिस तरह के वो शो कर रहा था, जब सप्लीमेंट्री में हमने उसको पिक भी किया, जब वो प्रैक्टिस में आया और प्रैक्टिस मैचेस में जिस तरह वो खेल रहा था, तो वो लग रहा था कि यार वो कुछ करना चाहता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पूरी टीम का उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था।